नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पे चर्चा करने वाले हैं। आई एम क्वाइट श्योर कि आपने मिस्टिक मूवीज, मिथिकल नॉवेल्स बहुत सारे पढ़े होंगे, जैसे कि हैरी पॉटर आपने नॉवेल में पढ़ी होंगी, आपने हैरी पॉटर की मूवीज देखे होंगे, या फिर J.R.R. टोल्कियन के लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, द हॉबिट वगैरह आपने चीजें देखी होंगी। अब उन सीरीज में, उन नॉवेल्स में आपने देखा होगा कि पेड़ बात करते हैं, पेड़ चल रहे हैं, या फिर फॉरेस्ट मूव हो रहा है, राइट। आज हमारा डिस्कशन कुछ उसी तरह का चलने वाला है, ऑल्दो ये कोई मिथिकल डिस्कशन नहीं है, ये कोई मैजिकल डिस्कशन नहीं है। इनफैक्ट ये एक रियलिटी है कि फॉरेस्ट्स आर मूविंग, द बोरियल फॉरेस्ट आर ऑन द मूव। अब ऐसा नहीं है कि चल के शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन द फॉरेस्ट इटसेल्फ इज शिफ्टिंग नॉर्थवर्ड्स, यानी कि नदर्न लैटिट्यूड की तरफ बोरियल फॉरेस्ट मूव हो रहे हैं। ऑफ कोर्स व्हाई? बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। लेकिन हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक रिसर्च के बारे में जिसने इसको प्रूव किया हुआ है कि बोरियल फॉरेस्ट आर मूविंग स्लोली एंड स्टेडली टुवर्ड्स नदर्न लैटिट्यूड्स, और उसका हमारे क्लाइमेट के ऊपर क्या परिणाम पड़ सकता है, ये हमारे डिस्कशन का मुद्दा रहेगा। To get to know this interesting information, stay with me on Study IQ। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, जैसे कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, स्टेट पीएससी या फिर एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, टू विजिट आवर वेबसाइट studyiq.com। ऑल्टरनेटिवली आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जहां पे आपको हमारे कोर्सेज के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। इन कोर्सेज की मदद से आप अपनी प्रिपरेशन और भी अच्छे से कर सकते हो, आपकी एग्जाम क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी जरूर बढ़ेगी विद दीज कोर्सेज। Do not forget to use the coupon code Rahul33 whenever you buy any course। कोई भी कोर्स आप खरीदे तो कोड इस्तेमाल कीजिएगा Rahul33, कैपिटल RAHUL33, बिना किसी स्पेसेस के। आपको 33% डिस्काउंट मिलेगा ऑन एनी कोर्स अक्रॉस स्टडी IQ प्लेटफॉर्म। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको खबर बताई, अर्थ का जो कोल्डेस्ट फॉरेस्ट है, यानी कि बोरियल फॉरेस्ट, या फिर हम इसको टाइगा फॉरेस्ट या फिर टाइगा बायोम के नाम से भी जानते हैं, वो क्लाइमेट चेंज की वजह से धीरे धीरे नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो रहा है। यानी कि पूरा का पूरा फॉरेस्ट और उस फॉरेस्ट के अंदर जो भी जानवर है, फ्लोरा फौना, एवरीथिंग इज मूविंग नॉर्थवर्ड। चलिए समझते हैं इस रिसर्च को, क्या एग्जैक्टली डिटेल्स है। लेकिन उससे पहले, व्हाट आर दीज बोरियल फॉरेस्ट्स? बोरियल फॉरेस्ट या फिर इन्हें टाइगा फॉरेस्ट भी कहा जाता है। टाइगा इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंड बायोम। जब भी हम लोग बायोम की बात करते हैं, बायोम का मतलब क्या है? बायोम का मतलब है एक इकोसिस्टम जहां पे फ्लोरा फौना सारी चीजों को मिलाकर हम लोग बायोम कहते हैं। द लिविंग थिंग्स इन दैट इकोसिस्टम, राइट, दे आर मूविंग नॉर्थवर्ड्स। टाइगा सबसे लार्जेस्ट लैंड बायोम है, टेरेस्ट्रियल बायोम, सबसे बड़ा टेरेस्ट्रियल बायोम है। 25% ऑफ प्लैनेट्स फॉरेस्टेड एरिया इज द टाइगा फॉरेस्ट इटसेल्फ और द बोरियल फॉरेस्ट। अब ये टाइगा फॉरेस्ट और बोरियल फॉरेस्ट हमें मिलते कहां पे? देखिए, हायर लैटिट्यूड्स में मिलते हैं, 60 डिग्री लैटिट्यूड इन द नदर्न साइड्स। दीज आर द टाइगा और द बोरियल फॉरेस्ट इन द रशियन, इन बेसिकली रशिया, इन नदर्न यूरोप, इन कनाडा एटसेट्रा। यहाँ पे आपको बोरियल फॉरेस्ट मिलते हैं और कुछ इस तरह के दिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा स्नो होता है। कोनिकल तरह के आपको यहाँ पे ट्रीज मिलेंगे। प्रिडोमिनेंटली आपको मिलते हैं कनाडा, चाइना, फिनलैंड, जापान, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन और यूएस में। और यहाँ पे जो स्पीशीज मिलते हैं वो स्पीशीज मोस्टली जिम्नोस्पर्म्स होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स लाइक एबीस, लैरिक्स, पाइनस, राइट। पाइनस जरूर आपने सुना होगा, या फिर पॉपुलस हो गया। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि एल्टीट्यूड मिमिक्स द लैटिट्यूड, यानी कि जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे तो वहां पे भी आपको कुछ इसी तरह की वेजिटेशन मिलेगी। इंडिया में अगर हम लोग बात करें हायर लैटिट्यूड्स में, टुवर्ड्स हिमालयास, हमें इस तरह के फॉरेस्ट जरूर मिलते हैं। लेकिन प्रोडोमिनेटली टाइगा और द बोरियल बायोम इज टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर लैटिट्यूड। अब ऑफ कोर्स सदर्न साइड में मिल सकता था, लेकिन सदर्न साइड में आप देखोगे इस पर्टिकुलर लैटिट्यूड पे कोई लैंड नहीं है। तो दैट इज व्हाई देयर इज नो टाइगा और देयर इज नो बोरियल फॉरेस्ट टुवर्ड्स द सदर्न लैटिट्यूड्स। प्लीज रिमेंबर दिस, टाइगा और बोरियल फॉरेस्ट आर फाउंड टुवर्ड्स द नदर्न लैटिट्यूड, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिनेंट है। सदर्न साइड में आपको ये नहीं मिलेगा। इसके ऊपर अगर आप जाओगे तो यू विल फाइंड द टुंड्रा बायोम। टुंड्रा बायोम में तो सब कुछ ठंड ही है, यहाँ पे ज्यादा आपको फॉरेस्ट नहीं मिलेंगे। अगर आप दूसरे बायोम्स की बात करें, स्पेशली टेरेस्ट्रियल बायोम्स की बात करें, तो टेरेस्ट्रियल बायोम्स में आपको ग्रासलैंड्स मिलेंगे। अलग अलग जगह पे अलग अलग ग्रासलैंड्स, जैसे कि पम्पास हो गए, या फिर प्रेरीज हो गए, स्टेप हो गए। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आपको डाउन्स मिलेंगे, या फिर आपको अफ्रीकन रीजन में यहाँ पे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स मिलते हैं, सवानास। सो ग्रासलैंड इज an example of biome. Equatorial forests are an example of the biome. So different type of forests, grasslands, etc. हमें मिलते हैं. These are all different biomes. तो हम लोग आज बात करने वाले हैं boreal forest और the taiga biome. It is moving towards north. क्या है ये रिसर्च, किसने प्रूव किया है? देखिए, एक रिसर्च स्टडी हुई है बाय इकोलॉजिस्ट लॉगन बर्नर एंड रिमोट सेंसिंग एक्सपर्ट स्कॉट गॉड्स।
एरिजोना यूनिवर्सिटी के हैं, नॉर्थ एरिजोना यूनिवर्सिटी फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। इन्होंने लैंड सैट सैटेलाइट्स के इमेजेस इस्तेमाल किए हैं 1985 से लेकर 2019 तक, जहां पे इन्होंने एग्जामिन किया है कि किस तरह लैंड कवर बदल रहा है। और अगर आप देखें यहाँ पे, यू विल सी दैट द टाइगा फॉरेस्ट इज स्लोली एंड स्टडीली मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी कि जो सदर्न साइड में ये फॉरेस्ट थे वो धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से ये जो फॉरेस्ट का सदर्न बॉर्डर है, यहाँ पे गर्मी ज्यादा बढ़ रही है, तो ये फॉरेस्ट पूरा धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इन रिसर्चर्स ने बताया है कि द सदर्न एज ऑफ द बोरियल फॉरेस्ट हैज बिकम वेरी हॉट, द कंडीशंस आर नॉट कंड्यूसिव फॉर द सर्वाइवल ऑफ दीज फॉरेस्ट्स। यानी कि फॉरेस्ट तो मूव हो ही रहे हैं, साथ ही साथ पूरा का पूरा फौना भी मूव हो रहा है, फ्लोरा एंड फौना बोथ आर मूविंग। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कोनिकल ट्रीज वगैरह मिलती है, पूरा फॉरेस्ट ऐसा लग रहा है कि मूव हो रहा है पिछले 3 से 4 दशकों में। ये डेटा इन्होंने कोलेक्ट किया। अब ये जो स्टडी है, स्टडी बाय लोगन बर्नर एंड स्कॉट गॉड्स, दिस हैज बीन सैंक्शन्ड बाय नासा इटसेल्फ। इसको याद रखिएगा, इसके ऊपर एमसीक्यू बन सकते हैं। नासा का एक प्रोग्राम है अबव, ABOVE, अबव आर्कटिक एंड बोरियल वल्नरेबिलिटी एक्सपेरिमेंट। इसी रिसर्च का भाग है बर्नर और गॉड्स का ये रिसर्च, जहां पे इन्होंने बताया एंटायर फॉरेस्ट इज मूविंग नॉर्थवर्ड। अब इनका जो डेटा आया है ये ऑलरेडी हमें पहले पता था, जैसे कि पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि पोलर बेयर धीरे धीरे नदर्न साइड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, कुछ कुछ ट्रीज नदर्न साइड में हमें मिल रहे हैं। क्यों? अगर हम लोग अर्थ के लैटिट्यूड्स की बात करें, देखिए हायर लैटिट्यूड्स में गर्मी की वजह से क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे गर्मी बढ़ेगी तो पोलर, यहाँ पे पोलर आइस कैप जो है वो धीरे धीरे मेल्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे नया लैंड एक्सपोज हो रहा है। तो इस तरफ ठंड है, लैंड भी है, तो फॉरेस्ट और चीजें, फॉरेस्ट और एनिमल्स धीरे धीरे इस तरफ मूव हो रहे हैं क्योंकि इस तरफ गर्मी ज्यादा बढ़ रही है। सो दैट्स द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब ये हमें पहले से भी पता था, लेकिन जो बर्नर और गॉड्स का वर्क हुआ है यहाँ पे इन्होंने प्रूव किया हुआ है। इन्होंने 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए हैं। इन्होंने 2 बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं, ग्रीनिंग और ब्राउनिंग को ऑब्जर्व करते हुए इन्होंने बताया है कि नदर्न साइड में अगर हम लोग समझे कि ये टाइगर का बेल्ट है, तो सदर्न साइड में आपको धीरे धीरे ब्राउनिंग मिल रही है, यानी कि जो हरे भरे फॉरेस्ट थे ये धीरे धीरे मर जा रहे हैं, ब्राउनिंग हो रही है। और नदर्न साइड में, इस तरफ साइड में धीरे धीरे ग्रीनिंग हो रही है, यानी कि नया फॉरेस्ट आ रहा है। सो दे हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड ग्रीनिंग एंड ब्राउनिंग। और यहाँ पे उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व भी की है, जहां जहां नए एरियाज आ रहे हैं, नए फॉरेस्ट बन रहे हैं, जहां जहां ग्रीनिंग हो रही है वहां पे हाई सॉइल नाइट्रोजन लेवल्स है, राइट? सॉइल में ज्यादा नाइट्रोजन लेवल है और उसकी वजह से फॉरेस्ट भी बन रहे हैं टुवर्ड्स द नदर्न साइड। अब क्यों हो रहा है? ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, मैंने आपको बताया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अगर सदर्न साइड से यहाँ से फॉरेस्ट हट रहा है, ये ब्राउनिंग हो रहा है, तो इस तरफ तो फॉरेस्ट बन ही रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है? ज्यादा इसमें प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ फॉरेस्ट ही तो शिफ्ट हो रहा है, इट्स नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम। लेकिन द रेट ऑफ ग्रीनिंग ओवर द पास्ट 2 decades इज वेरी वेरी स्लो इन कंपैरिजन टू रेट ऑफ ब्राउनिंग। यानी कि अगर टाइगर फॉरेस्ट की अगर आप विड्थ देखें, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जांपल ऑफ दिस विड्थ। अगर ये विड्थ है फॉरेस्ट की, पूरा फॉरेस्ट एरिया की, तो इस तरफ वाला जो एरिया है, सदर्न एज जो उसका है, वो धीरे धीरे ब्राउन हो रहा है। सो दिस इज गेटिंग ब्राउनर। और ये जो ब्राउनिंग हो रही है काफी फास्ट रेट पे हो रही है इन कंपैरिजन टू दिस ग्रीनिंग। नदर्न साइड पे ग्रीनिंग हो रही है, सदर्न साइड पे ब्राउनिंग हो रही है, लेकिन ये बहुत तेज हो रही है और ये ग्रीनिंग बहुत धीरे धीरे हो रही है, राइट? अब इसकी वजह से क्या होगा? अल्टीमेटली जो फॉरेस्ट का बैंड है या फिर फॉरेस्ट का विड्थ है वो नैरो होता हुआ जाएगा। यही कहते हैं बर्नर, विद कंटिन्यूड क्लाइमेट चेंज वी आर लाइकली टू सी अ कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन इन द अमाउंट ऑफ बोरियल फॉरेस्ट्स। अब इससे भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। क्यों? क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे पहले तो फॉरेस्ट नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, फॉरेस्ट की विड्थ भी कम हो रही है, और इसकी वजह से और भी ज्यादा क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए ट्री मोर्टेलिटी बढ़ रही है। सदर्न साइड पे अगर ट्रीज मर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस एमिशन कैप्चर, ग्रीन हाउस गैसेस कैप्चर नहीं हो रहे। साथ ही साथ अगर ब्राउनिंग हो रही है तो और भी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सॉइल में आएगा, एटमॉस्फेयर में आएगा। और दूसरी जगह पे जहां पे ग्रीनिंग हो रही है, वहां पे अगर आप ऑब्जर्व करें, ये ग्रीनिंग किस एरिया में हो रही है? ये ग्रीनिंग हो रही है जहां पे स्नो कैप था, जहां पे परमाफ्रॉस्ट था, वहां पे परमाफ्रॉस्ट पिघलने की वजह से नए फॉरेस्ट बन रहे हैं। अब जब यहाँ पे नए फॉरेस्ट बनेंगे, इसका मतलब क्या है? ये और भी ज्यादा सनलाइट लेंगे, और सनलाइट लेंगे तो परमाफ्रॉस्ट फ्रीज नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? सनलाइट या फिर हीट बजट जो हम लोग बात करते हैं, अर्थ में हीट ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से और भी ज्यादा वार्मिंग हो जाएगी। तो इट इज अ विशियस साइकिल। ऑल्दो हमें अभी लग रहा है कि इस तरफ ब्राउनिंग हो रही है, इस तरफ ग्रीनिंग हो रही है, स्लो रेट पे ही हो, लेकिन ये ब्राउनिंग और ग्रीनिंग भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है।
ब्राउनिंग की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रहा है, ग्रीनिंग की वजह से, सनलाइट की वजह से और भी ज्यादा वार्मिंग हो रही है, और भी ज्यादा पोलर आइस कैप्स और परमाफ्रॉस्ट मेल्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज इज गोइंग टू इंक्रीज मोर एंड मोर. So the boreal forests are on the move, but the boreal forests are also reducing. They are contracting continuously. So we have to beware. हमें ध्यान रखने की जरूरत है. ये ग्रीनिंग और ब्राउनिंग का जो फिनोमेना है ये धीरे धीरे ट्रिकल डाउन होगा और दूसरी जगह पे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, जहां पे वाइल्ड फायर्स ज्यादा होंगे, फॉरेस्ट फायर्स, वाइल्ड फायर ज्यादा होंगे, टेम्परेचर लेवल इंक्रीज होगा, और भी ज्यादा सूखा पड़ सकता है, वाइल्ड लाइफ के ऊपर इंपैक्ट हो सकता है. और इसके इंपैक्ट तो अभी तक हम लोग असेस भी नहीं कर सकते. इस रिसर्च में बस लैंड कवर को देखा गया, राइट, लेकिन इसका क्या परिणाम होगा ये अभी तक हमें पता भी नहीं है. और आने वाले दशकों में और भी ज्यादा डेंजरस इंपैक्ट्स हो सकते हैं, और इन सब का एक ही सोल्यूशन है, राइट. ऑफ कोर्स देखिए यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि दिस इज अ वेरी ग्रिम पिक्चर. इनफैक्ट मुझे एक फनी चीज याद आ रही है. कोरोना पैंडेमिक में व्हेनेवर आई यूज्ड टू वॉच कनाडा न्यूज चैनल, कनाडा न्यूज चैनल में ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया ही खत्म होने वाली, कुछ इस तरह दिखा देते, राइट. तो ये खबरें पढ़ के भी हमें कुछ इसी तरह की फीलिंग आ जाती है कि यार ये क्या हो रहा है, कि जंगल नॉर्थ की तरफ मूव हो रहे हैं, बहुत ज्यादा कैटास्ट्रोफिक इम्पैक्ट हो सकता है. लेकिन ये एक स्लो एंड स्टडी इफेक्ट हो रहा है, और इस इफेक्ट को हमें आइडेंटिफाई करके और इसको रेक्टिफाई करने की जरूरत है, क्योंकि जब ये उस लेवल पे पहुंच जाएगा कि चीजें हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते, देन इट इज गोइंग टू बी कैटास्ट्रोफिक फॉर ऑल ऑफ अस. अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सिंपल सॉल्यूशन है जो हम लोग पहले ही बहुत सारी बातें कर चुके हैं. क्लाइमेट चेंज के खिलाफ हमें लड़ाई करनी पड़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने की कोशिश करनी चाहिए. इसका मतलब क्या है? ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम करने चाहिए. पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को इन लेटर एंड स्पिरिट उसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है. रिसेंटली हम लोगों ने आईपीसीसी रिपोर्ट के बारे में बात की थी. उसकी मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज जो है उन सब चीजों को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ताकि ये जो इफेक्ट्स होंगे ये इफेक्ट्स कम हो और अल्टीमेटली अर्थ वुड बी safeguarded. Let us hope that it is done. But as of now, please remember that the boreal forest and the entire taiga biome, यानी फॉरेस्ट के साथ साथ पूरा वाइल्ड लाइफ भी नदर्न साइड की तरफ मूव हो रहा है. With that note, let me end my discussion. If you have liked this discussion, you can always follow me on my social media handle @RahulSai222. मेरा Facebook, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का आईडी सेम है. अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, यू कैन ऑलवेज मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम. आई डू रिप्लाई ऑन सैटरडेज एंड संडेज. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. जय हिंद.